गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन वर्क करने जा रहे हैं। तो रिवीजन की क्लास में आप इसे समझेंगे और जिन बच्चों की क्वेश्चन आंसर छूट गई है वो इसे हेल्प ले करके और अपनी कॉपी में बुक में इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप हमें सेंड करेंगे। तो आइए हम लोग अपने रिवीजन वर्क में चैप्टर नंबर 3 केमिकल सब्सटेंसेज एंड प्रोसेस की फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन दी ब्लैंक्स ए नंबर। इसके अंतर्गत फर्स्ट में मटेरियल मेड अप ऑफ द सम काइंड्स ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स में भरा जाएगा। तो सेकंड नंबर में आते हैं द टाइप and the number of the particles in each kind present in a substances are given by its the chemical formula। chemical formula के द्वारा ये उसकी पार्टिकल्स में कितने नंबर्स के एटम्स हैं ये चीज़ को हमें पता चलता है। तो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में केमिकल फार्मूला भरेंगे। थर्ड नंबर है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। H2O को क्या कर लेंगे आप फिल इन दी ब्लैंक्स में भर लेंगे। फोर्थ नंबर है आयरन गेट द कॉन्टेक्ट विद द वाटर एंड एयर। एयर दैट मीन्स भी ऑक्सीजन। यदि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा, वाटर के कांटेक्ट में यदि आएगा तो आयरन क्या होगा, वो रस्टेड हो जाएगा। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे भरेंगे वाटर, एयर और ब्रैकेट्स में आप दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं ऑक्सीजन को। ओके। Question number 5 fill in the blanks में the process that the lead to chemical changes is called a chemical reaction। chemical reaction का definitions भी यदि पूछा जाए तो आप इसी पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि the process that the lead to chemical changes is called a chemical reaction। तो बच्चे फिफ्थ नंबर में आप chemical reaction को भरेंगे। क्वेश्चन नंबर बी write the true or the false for the following statement। the all matter is made up of the atom। okay, true है ये। compound are the substances consisting of the two and more element chemically combined in a fixed ratio। that is the true। the symbol of the element copper is Cu। copper का symbol क्या होगा, Cu होगा। that is the true। the formula of the sodium chloride is written as ClNA। it is a wrong। इसका सही क्या होगा, NaCl होगा। the chemical formula of aluminum sulfate is Al2SO4। it is a wrong। so it is a false। आप इसमें false लिखेंगे। new substances the formed in a chemical reaction is called product। it is a true। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट आता है, जो बनेगा वो सब्सटेंसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इट इज अ ट्रू। एंड सेवेंथ नंबर में ट्रू फॉल्स में आप देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड। इट इज अ रॉन्ग, इट इज अ बेस। हाइड्रोक्साइड इसका मतलब हाइड्रोक्साइड यदि रहेगा तो इट इज अ बेस। सी नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि द केमिकल सिंबल Ag रिप्रेजेंट द एलिमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। तो अपनी बुक में देखेंगे, अदर ऑप्शन को छोड़ देंगे और सी नंबर सिल्वर को टिक करेंगे। ओके। ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड SNO3 as the made up of the one atom of the hydrogen and one atom of the nitrogen and 3 atom of the oxygen, so that there the formula is HNO3। थर्ड नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पर अक्सर हाँ बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसकी फार्मूला थर्ड नंबर की द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की जो फार्मूला है यह थोड़ा सा पिक्यूलियर भी है और अक्सर हाँ बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए आप गलत ना करें। इसके लिए आप अच्छे से उसको नोट करेंगे। Mg3 ब्रैकेट्स में डालेंगे PO4 और उसकी होल थ्राइस।
इसकी फॉर्मूला है। फोर्थ नंबर, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछा जा रहा था कि Fe प्लस CuSO4, और ये है कैसा, गिव्स आउट है ApSO4 और प्लस Cu। दैट मीन्स आप यहां देख रहे हैं कि एक बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप के जगह पर आप इसे एरो के चिन्ह भी लगा सकते हैं। ओके, तो दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो यहाँ देखिए कि SO4 जो था यह Cu के साथ में लगा हुआ है, और जब Fe के साथ में रिएक्शन किया, क्योंकि Fe क्या है, हायर रिएक्टिव है, कॉपर से वो रिएक्टिव ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, FeSO4 के साथ में जुड़ा, तो FeSO4 और प्लस Cu। क्लियर। तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम को केमिकल्स नेम यदि बताया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या है, CaO। बच्चे ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर में, द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए ब्रीफ। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बीच में टेस्ट भी मैं लूंगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स, तो आंसर क्या है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज द मेड अप ऑफ द एटम ऑफ द सेम काइंड। जिसकी सेम काइंड की एटम से वो बना हुआ है, उसको प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स कहा जाता है। द गुड एग्जांपल, आयरन इज एन एलिमेंट्स व्हिच इज द मेड अप ऑफ द आयरन एटम। सेकंड नंबर, द गिव द केमिकल सिंबल ऑफ द आयरन एंड द क्लोरीन। आयरन की सिंबल क्या होगा, Fe, एंड क्लोरीन का सिंबल Cl। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड द जिंक एसीटेट। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड द जिंक एसीटेट की फॉर्मूला ZnC4H6O4 भी लिखा जा सकता है यहाँ, और इसकी चेंज भी कर करके हम लोग कंपाउंड की इसके नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ 3 एंड 4 आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द बैलेंस द केमिकल्स इक्वेशन। बच्चे अक्सर गलत करते हैं, CaOS का होल ट्वाइस एंड प्लस HCl गिव राइजेस द CaCl2। तो आप इसको ध्यान देंगे कि CaOS का होल ट्वाइस, CaOS का होल ट्वाइस, और HCl की जगह पर आप लगाएंगे 2, HCl की जगह पर क्या लगा, 2 लगा, और इस तरह से बैलेंस करने के लिए CaCl2 जीव कहते हुए उतर गया, और यहां पर हो गया 2H। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डज ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। Chemical equation represent the chemical reactions by using appropriate symbol and formula। यह केमिकल इक्वेशन जो है वह केमिकल फार्मूला और सिंबल को एक साथ हम लोग कंबाइंड करके रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उस इक्वेशन को। 6 नंबर है, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। सब्सटेंसेस which undergoes a chemical changes in a reaction are called the reactant, and whereas a new substances which are the formed during the reaction that are the called product। तो उम्मीद है कि बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं भी यदि आया तो आप हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप अपनी कॉपी पर इसे नोट करने की प्रयास करेंगे। ओके, इसे याद करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द व्यू फॉर द टेस्ट। थैंक यू टू ऑल।